हाँ जी दोस्तों, किदा मैं साइरस और आज का वीडियो है जिसमें बात करेंगे इंग्लिश और इंडियन टॉयलेट के बारे में। दोनों का डिफरेंस करेंगे, किससे ज़्यादा नुकसान है और कौन सी आपको अवॉइड करनी चाहिए। जल्दी से बात करते हैं दोस्तों। पहली बार आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं फिटनेस, ग्रूमिंग और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों 1990 के बाद जितनी भी टेक्नोलॉजी आई है, नो डाउट उसने हमें कंफर्ट तो दिया है, लेकिन इस कंफर्ट जोन में हमारी बॉडी उतनी ही कमज़ोर हो गई है दोस्तों। पहले की बात करूं तो जो महिलाएं थी वो बैठ के पोछा लगाया करती थी, एक डीप स्क्वैट पोजीशन में पोछा लगाया करती थी, बैठ के पूरे टोकरी में बर्तन डाल के बैठ के बर्तन धोया करती थी, झाड़ू लगाया करती थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ गई, पोछा भी डंडे वाला आ गया है और बर्तन धोने की मशीन आ गई है, कपड़े धोने की मशीन आ गई। लेकिन जब महिलाएं बैठ के डीप स्क्वाट पोजीशन में जब कपड़े धोती थी 15-20 मिनट, आधा घंटा, आप सोचो कितनी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी थी उनकी बॉडी में। जैसे कपड़े धोती थी, ये जो आर्म्स थी स्ट्रांग थी उनकी, इतनी फैट नहीं होती थी, पेट पे इतनी फैट नहीं होती थी। अगर मैं आदमियों की बात करूं तो ज़्यादातर लोग साइकिल चलाते थे, कितने फिट रहते थे। मुझे याद है कभी कभी मेरे पापा मुझे स्कूल छोड़ने जाया करते थे साइकिल पे। व्हाट अ ब्यूटीफुल डेज दोज वर। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ गई, वॉशिंग मशीन आ गई, चीज़ें आ गई, उसने हमें ज़्यादा निकम्मा बना दिया। अब मैं टॉयलेट की बात करूँ तो इंग्लिश टॉयलेट आ गई। नो डाउट देखने में बड़ी अच्छी लगती है इंग्लिश टॉयलेट, लेकिन आप सोचो हर व्यक्ति जब सुबह डीप स्क्वाट पोजीशन में बैठता है तो बॉडी में कितनी एक तरह की एक्सरसाइज है। अगर हर रोज आप 10 मिनट की ये डीप स्क्वाट पोजीशन पे बैठते हो तो एक हफ्ते के अंदर 70 मिनट हो गए। अगर आप रेगुलर वर्कआउट करते हो तो आप हफ्ते में एक दिन लेग्स मारते हो, ठीक है, अनुमान लगाते हैं, क्या उस एक दिन में 70 मिनट स्क्वाट करोगे? आप डीप स्क्वाट करोगे? नहीं करोगे। मैक्सिमम 15 मिनट कर लोगे, है ना। आप सोचो तब के जो लोग थे जो इंडियन टॉयलेट्स यूज करते थे डीप स्क्वाट पोजीशन पे बैठ के, कितनी बॉडी में उनकी इंप्रूवमेंट आती थी, उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता था, मोबिलिटी आती थी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती थी बॉडी में, दे वर हेल्दी। लेकिन जैसे अब मैं इंग्लिश टॉयलेट की अगर बात करूं तो इस पोजीशन में बैठना पड़ता है। जब आप मल आता है आपका, अगर मल सीधा आए तो आपको सही रूप से जल्दी आ जाएगा और पूरी तरह से आ जाएगा। लेकिन जब आप इंग्लिश टॉयलेट पे बैठते हो तो जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है वो मुड़ जाती है, तो उसमें से मल निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर दोनों टॉयलेट्स की बात की जाए तो। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, अगर जब आप इंग्लिश टॉयलेट में बैठते हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन जब मुड़ती है आपकी, तो आपका मल सही रूप से बाहर नहीं आता। एक तो आपकी डाइट भी अच्छी नहीं होती, फाइबर की कमी होती है, तो ज़्यादा हार्ड होता है। तो जितने भी आपको थोड़ी सी एनल प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं इंग्लिश टॉयलेट में, जब आप बैठते हो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन मुड़ जाती है, तो और आपकी डाइट भी आजकल इतनी अच्छी नहीं होती, फाइबर की कमी होती है, तो ज़्यादा जो मल होता है हार्ड होता है, तो उस हार्ड मल का बाहर आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से आपको पाइल्स की बीमारी भी हो सकती है, आपको हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, फिशर होता है एक और भी होती है, आपको एनल प्रॉब्लम्स हो सकती है कई तरह की। पाइल्स और हेमोरॉइड्स तो मेन है इनमें से। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी पोजीशन सही नहीं होती। अगर इसी पोजीशन को डीप स्क्वाट में बैठें तो वो सही है। दोस्तों हर चीज़ की एक ज्योमेट्री है। अगर इस घर में बैठा हूँ, इसका अगर बेस है तो एक ज्योमेट्री है। अगर वो ज्योमेट्री सही होगी तो ये घर काफ़ी देर तक टिका रहेगा। इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ की ज्योमेट्री है। अगर अर्थ भी अपने एक स्पेसिफिक मोशन में रोटेट कर रही तो उसकी भी ज्योमेट्री है। हमारी बॉडी की ज्योमेट्री भी यही है। जब मल का त्याग करना हो तो आपको डीप स्क्वाट में बैठना पड़ेगा, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन सीधी रहे, मल का सही त्याग हो सके। लेकिन इंग्लिश टॉयलेट में ऐसा नहीं है दोस्तों। अब प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादातर घरों में इंग्लिश टॉयलेट है। अब क्या किया जाए? अगर तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, आप फिजिकली स्ट्रांग है, तो आप उस पर पैर रख के भी बैठ सकते हैं। लेकिन आजकल एक और टॉयलेट भी आती है जो देखने में तो इंग्लिश लगती है, उसको इंग्लिश तरह यूज़ भी किया जा सकता है, लेकिन उस पर पैर रख के बैठ सकते हैं, आप फोटो में देख सकते हैं। नहीं तो आप कोशिश करें दोस्तों, क्या होता है कि जो आपके छोटे बच्चे हैं, अगर आपके पास इंग्लिश टॉयलेट भी है, छोटे बच्चों को सिखाएं उस पर पैर रख के बैठे,
ताकि बच्चों का बेस तो स्ट्रांग हो सके। कम से कम 5-10 मिनट बच्चे जो डीप स्क्वाट पोजीशन में आएंगे उनसे वो हेल्दी रहेंगे, बॉडी उनकी ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि शुरू से आदत पड़ जाएगी। आप यकीन माने, मेरी मौसी हैं, वो इंग्लिश टॉयलेट में ही बैठती हैं क्योंकि उनको आदत नहीं है। आदत क्यों नहीं है? क्योंकि वो शुरू से बाहर रही हैं और वो इंडियन टॉयलेट पे बैठ नहीं सकती। एक दिन क्या हुआ, 2-3 साल पहले की बात है, मेरे घर पे वो आई और उन्होंने इंडियन टॉयलेट यूज़ की और मेरी मॉम से बोलने लगी कि मुझे बहुत अच्छे से पॉटी आई। तो मतलब उनको आदत ही नहीं है। तो आप सोचो, जिन लोगों को आदत ही नहीं है, कितना बॉडी पे फर्क पड़ता है, उनकी मूवमेंट पे कितना फर्क पड़ता है, बॉडी में एजिलिटी मोबिलिटी तो होती ही नहीं है। तो जब आप हर रोज 10 मिनट डीप स्क्वाट पोजीशन पे बैठते हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अपने बच्चों को आदत डालें इंडियन टॉयलेट पे बैठने की। अगर इंडियन टॉयलेट्स नहीं है तो इंग्लिश टॉयलेट पे ही इंडियन स्टाइल में उन्हें बिठाएं, बहुत फर्क पड़ेगा। कोशिश करें दोस्तों, जब भी आप अपना घर बनवाएं एक इंडियन टॉयलेट जरूर रखें। ये मेरा वीडियो था दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं 1-on-1, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आएँ। हर रोज़ मैं लाइव आता हूँ 10:30 बजे रात को, 1 घंटा लाइव रहता हूँ, डायरेक्ट बात करता हूँ। आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, मुझे बता दीजिए। और पहली बार आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। जब सब्सक्राइब करते हैं तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है दोस्तों, अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें अगर मुझसे आप लाइवली बात करना चाहते हैं। लाइव बात करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप ग्रोइंग, स्प्रेड द लव, टेक केयर।